देखो आज क्लास 10 का संस्कृत से सप्तम पाठ नीति श्लोक का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें श्लोक है, श्लोक होगा 10 गो श्लोक है, वो 10 को हम पढ़ाते हैं और उसका हिंदी कर रहे हैं, ठीक। देखो पहला श्लोक है, यस् कृत्यम न विध्यन्ति शीत पुष्पम भयम रति सर्मिद्धि रस मृध्वा स वै पंडिते उच्यते। देखो इसका अर्थ है जिसके कर्म या धर्म को जारा गर्मी भय भावुकता और संपन्नता अथवा विपन्नता आदि प्रभाव नहीं करता है, उसे ही पंडित कहा गया है। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर विषम परिस्थितियों अथवा अभ्युदय की स्थिति में एक समान रहता है, उसे ही पंडित कहा गया है, ठीक है। जो व्यक्ति सुख में दुख में जाड़ा गर्मी भय भावुक में समान हो, वही व्यक्ति को पंडित कहा गया है। उसी व्यक्ति को क्या कहा गया है? पंडित कहा गया है। नीतिकार का कहना है कि पंडित उन्हें कहा गया है जो हर दशा में एक समान रहते हैं। पंडित कौन व्यक्ति है? जो हर दशा में समान रहता है। ऐसे लोगों पर जाड़ा गर्मी समृद्धि असमृद्धि डर आदि का कोई असर नहीं होता है, वे हर परिस्थिति में समाभाव रहते हैं। तात्पर्य कि जिसे जीवन में सच्चाई अथवा सत्य का ज्ञान हो जाता है, वे प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित ना होते हैं, अनुकूल परिस्थिति देखकर उन्मादित होते हैं, बल्कि हर क्षण एक सा रहते हैं। देखो दूसरा श्लोक है, ततज्ञ सर्वभूताना योगेन सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याना नर पंडितम उच्यते। देखो इसका अर्थ है जो मनुष्य सभी जीवों के जीवन रहस्य को जानता है, जो मनुष्य सभी जीवों के जीवन रहस्य को जानता है, जो अपने समान सारे जीवों के सुख दुख या प्रसन्न होता है, सुख से मतलब दुख से दुख और प्रसन्न से प्रसन्न होता है, मतलब दूसरों के खुशी से खुशी होता है, सारा काम कुशलता पूर्वक अनासक्त भाव से करता है तथा परिस्थिति को देखते हुए आचरण करता है, ऐसे मनुष्य को पंडित कहा गया है। जो मनुष्य दूसरे के दुख को देख करके दुख होता है, सुख को देखकर सुखी होता है, वही मनुष्य को पंडित कहा गया है। जो हमेशा हर परिस्थिति को देखते हुए आचरण करता है, ऐसा मनुष्य को पंडित कहा गया है। तात्पर्य कि जो मनुष्य सारे भेदभावों से ऊपर उठकर हर प्राणी के साथ सहानुभूति एवं करुणा का भाव रखता है, छल कपट दंग मोह आदि से परे होता है, अर्थात जो सारे जीवों में उसी ईश्वर को देखता है जिस ईश्वर को वह अपने में देखता है। गीता के तत्वज्ञ उसे कहा गया है जिसे जीवन सत्य को जान लिया है। इसी प्रकार कार्य के उद्देश्य को जानने वाला मनुष्य पंडित कहलाता है। तीसरा है, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। अर्थ है जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे हुए बकबक करता है, बिना पूछे हुए बोलना शुरू कर देता है और विश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों के नीति नीचा होता है। ऐसा मनुष्य क्या होता है? नीचा होता है, नीच व्यक्ति कहा गया है। उसे नीच व्यक्ति कहा गया है जो बिना बुलाए ही आ जाता है, ठीक है, और बिना पूछे ही बोलने लगता है। ऐसे व्यक्ति को नीचा व्यक्ति कहा गया है। व्यक्ति के लोग इसे नीचे दृष्टि से देखते हैं। अब देखो चौथा श्लोक है, एको धर्मा परम श्रेय क्षमय का शांति रूपतम विद्य का परमा तृप्ति अहिंसा सुखावहा। ठीक है, इसका अर्थ है धर्म का पालन, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट ना पहुंचाना, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, धर्म को पालन, क्षमादान या विद्या की प्राप्ति
तथा किसी को कष्ट ना पहुंचाना ये जीवन के सुख को प्रदान करने वाले हैं। अर्थात सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना अथवा विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत, इसमें से हर एक श्रेष्ठ गुण है, यानी किसी एक की भी प्राप्ति व्यक्ति को सुख देने वाली होती है। अगला श्लोक 5वां श्लोक है, त्रिविधम नरकसेदम द्वारम नासन मात्मन काम क्रोध क्रोधसता लोभ मादेतत त्यजेत। कहता है इसका अर्थ है कि काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ जो है ये नाश करने वाले हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसे नरक का द्वार कहा गया है। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मतलब यह कि काम, क्रोध तथा लोभ यह तीनों मनुष्य को आचरणहीन बना देते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है या नरक में ढकेल देते हैं। नीतिकार के कहने का तात्पर्य है कि काम के कारण व्यक्ति विमुक्त, क्रोध के कारण विवेकहीन अर्थात अविवेकी तथा लोभ के कारण स्वाभिमान रहित अर्थात व्यक्तित्वहीन हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य कि ऐसे दुर्गुण हैं जो जीवन को नारकीय बना देते हैं। ऐसे आचरण करने वाले लोगों को सभी हेय दृष्टि से देखते हैं, इसके जीवन का मूल्य नष्ट हो जाता है। मानव कहलाने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। त्याग किए बिना मानवता के पथ पर परम गति के मार्ग पर बढ़ना संभव नहीं है। अब 6वां श्लोक है, षड दोषा पुरुषेनेह हात्व्या मुति मिच्छता निंदा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। इसका अर्थ है मनुष्य 6 प्रकार के दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घ सूत्रता ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनने के होते हैं। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष हैं, क्या क्या बताए? निंद्रा, निंद्रा समझते हो ना, नींद, ज्यादा सोना यानी नींद। तंद्रा मतलब होता है ऊँघना, तंद्रा मतलब ऊँघना, ठीक है। भय मतलब डर और क्रोध गुस्सा। आलस्य, आलस्य का मतलब हुआ जिसको हम लोग आस्कत भी कहते हैं, ठीक है। तथा दीर्घ सूत्रता, एक लंबे समय तक कोई कार्य को करना, ठीक है। ऐश्वर्य प्राप्ति तुम्हारा सुख में बाधक है। ये नीतिकार का कहना है ये इसमें ये दोष पाए जाते हैं, वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम नहीं कर पाता है तथा तंद्रावश हर काम में पीछे रह जाता है। तंद्रावश में कोई भी काम पीछे रह जाता है, ऊँघना। अर्थात भय, जिसको डर बोलते हैं, के कारण लोग आरंभ नहीं करता है। डर के कारण डर जाता है, कोई काम आरंभ नहीं कर पाता है, यानी कोई काम उसका नहीं हो पाता है, छूट जाता है डर के कारण। तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता है। अक्रोध ऐसा है जो कि तुम्हारा काम हुआ भी बिगड़ जाएगा। क्रोध करोगे तो काम हुआ भी बिगड़ जाता है। इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। आलस्य करोगे, आज का काम कल पर छोड़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारा समय नष्ट होता है, समय का दुरुपयोग होता है। अब तो दीर्घ सूत्रता अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम पर बोझ जाता है। जैसे आज का काम कल पर छोड़ दिए कि कल करेंगे, कल का काम परसों छोड़ दिए, ऐसे काम का बोझ बढ़ जाता है। वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। इसीलिए नीतिकार इन सारे दोषों को नरक यानी दुखी जीवन का द्वार या पतन का मार्ग कहता है। 7वां अध्याय है, बहुत ही अच्छा ये श्लोक है, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। मिर्जिया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। ठीक है, ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। मिर्जिया रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। कहता है सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है।
और निरंतर अभ्यास लगातार हम अभ्यास करेंगे तो उससे हमें ज्ञान बढ़ती है, विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, हम अभ्यास करेंगे तो हमको ज्ञान रहेगा। एक लंबे समय तक हम अगर छोड़ दें तो हम भूल जाएंगे, मेरा विद्या नष्ट हो जाएगा। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, लगातार अभ्यास करने से ज्ञान बढ़ती है। मार्जन स्नान आदि जो हम उबटन लगाते हैं, नहाते हैं, उससे मेरा स्वच्छता कायम रहती है। स्वच्छता मतलब हम स्वच्छ रहते हैं। ठीक है, और अच्छे आचरण से हमारा कुल वंश का नाम बढ़ता है, मान बढ़ता है। हमें अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण से हमारा नाम बढ़ता है, माँ पिता का, परिवार का नाम बढ़ता है। ठीक है, देखो इसमें नीतिकार का कहना है कि सच बोलने वालों का सम्मान लोग सम्मान करते हैं, उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। उसी प्रकार मार्जन, स्नान आदि से रूप की रक्षा होती है। उबटन से, स्नान से जो भी लगाते हैं उससे हमारा रूप की रक्षा होती है। साफ सुथरा रहना हमारे आप में इलाज है। ठीक है, और अच्छे आचरण या कुल वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। हमें अच्छे आचरण करना चाहिए, हमें अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण से हमारा कुछ वंश की कुल मतलब खानदान, और वंश वही हुआ तुम्हारा खानदान ही हुआ, वंश जो बाप दादा हो, उससे क्या होता है, हमारा सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा हो बढ़ती है। देखो 8वां अध्याय है, सुलभा पुरुषा राजन संसतन प्रियवादिना अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहता है नीति श्लोक में इस विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस संसार में मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले सहज रूप से मिल जाते हैं। मधुर वचन बोलने वाले, मीठा बोलने वाले सहज से सभी जगह मिल जाएंगे। सभी जगह बोलने वाले और सुनने वाले मिल जाएंगे, किंतु ऐसे लोग नहीं मिलते जो हितकारी होने के बावजूद कटु वचन सुनकर क्रोधित ना हो। लेकिन ऐसा लोग नहीं मिलता है जो हितकारी बात को, तुम्हारे लिए हित के लिए बात को अगर दूगो हम कटु वचन बोल दें तो वो क्रोधित ना हो, ऐसा लोग नहीं मिलता है। ठीक है, मीठा बोलने वाला, सुनने वाला बहुत मिलता है, लेकिन ऐसा लोग नहीं मिलता जो उसी के उपकार के लिए, तुम्हारी ही भलाई के लिए अगर दो कटु वचन बोल दे और गुस्सा ना हो, ऐसा लोग नहीं मिलता है। क्योंकि कटु वचन बड़ा तीखा होता है, चाहे वह कितना भी हितकारी क्यों ना हो, कितनों हितकारी हो, कितनों वो तुम्हारे उपकार की काम की बात हो, लेकिन अगर दो कटु वचन तुमको बोल दे तो तुरंत क्रोधित हो जाओगे। तो ऐसा लोग बहुत कम मिलते हैं। सच बोलना तथा सुनना दोनों कल्याणकारी होते हुए भी कष्टदायी होता है। सच जो है बोलना और सुनना कल्याणकारी है, लेकिन क्या है, कष्टदायक है। किसी के बारे में कोई सच बता दो तो उसको बड़ा दुख होता है, सच उसके बारे में बोल दो तो उसको दुख होता है। अगला 9वां अध्याय है, पूजनीया महाभागा पुष्यांश गृह दीप्तया स्त्रिया श्रियो गृहस्थयोक्ता क्षमा दत्रछया विशेषता। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। स्त्रियां क्या होती है, घर की लक्ष्मी होती है। इसी के सद प्रयास एवं सद व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है। महापुरुषों की जन्मदात्री यही होती है, इसीलिए स्त्रियां सदा रक्षणीय होती है।